राहुल गांधी के दौरे को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने विस्तार से जानकारी दी। 4 जून को चंडीगढ़ पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बताया गया कि 2025 तक पूरे देश में कांग्रेस का संगठन खड़ा हो जाएगा। वहीं बीके हरिप्रसाद की ओर से कहा गया कि 1 महीने के अंदर नए जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। 1 महीने में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। राहुल गांधी सीनियर लीडर्स के साथ भी बैठक करेंगे। हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत 17 नेताओं के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे। एआईसीसी और पीसीसी के पर्यवेक्षकों को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और साथ ही कहा कि इस बार संगठन के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा। राहुल जी 11:30 बजे यहाँ पहले सीनियर लीडर्स की मीटिंग लेंगे। सीनियर लीडर्स में सिर्फ जो संगठन से जुड़े हुए हैं उन लोगों की, उसमें मेरा नाम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक हैं, श्री बलबीर पाल शाह हैं, चौधरी फूलचंद मौलाना हैं, कुमारी शैलजा हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट पीसीसी, श्री रणदीप सुरजेवाला हैं, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं, श्री दीपेंद्र हुड्डा मेंबर सीडब्ल्यूसी, चौधरी महेंद्र प्रताप फॉर्मर सीएलपी, कैप्टन अजय सिंह यादव फॉर्मर सीएलपी, श्री चेतन चौहान सेक्रेटरी एआईसीसी, चिरंजीव राव सेक्रेटरी एआईसीसी, श्री प्रदीप नरवाल सेक्रेटरी एआईसीसी, श्री विनीत पूनिया सेक्रेटरी एआईसीसी, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट एआईसीसी और श्री सुनील पवार चेयरमैन राहुल गांधी पंचायती राज एआईसीसी। तो ये 17 लोगों के वो मीटिंग लेंगे। बाकी हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी साथ में रहेंगे। केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनके साथ रहेंगे। पहले सबसे पहले सीनियर लीडर्स की मीटिंग लेंगे और उसके तुरंत बाद जो एआईसीसी के और पीसीसी के जो ऑब्जर्वर हैं उनको यहाँ पर वो संबोधित करेंगे। और 2:15 बजे वो यहाँ से निकल जाएंगे। 3 बजे वहाँ एयरपोर्ट पहुँचना है, 3:30 बजे की उनकी फ्लाइट चंडीगढ़। तो बहुत टाइट उनके शेड्यूल है। तो इस तरह से अभी प्रोग्राम जो आया है राहुल जी का वो मैंने उससे आपको अवगत कराया है। 4 तारीख को हमारे हम सबके नेता राहुल गांधी जी इधर हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो हम लोग संगठन बनाने के लिए वर्किंग कमेटी का डिसीजन हुआ है बेलगाम और अहमदाबाद में 2025 जो साल है पूरा संगठन के लिए है। इस साल अभी इस बार जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने जा रहा है इसमें एक अलग तरीका हम लोगों ने किया है। इस प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वर जाएंगे हर एक जिले में वो ओपन कॉल देंगे। कोई भी आदमी 5 साल जो कांग्रेस में सेवा किया है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अपना दावेदारी कर सकता है। और हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीगमा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और जो प्रभारी थे जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता की शुरुआत की, उन्होंने कर्नाटक के बेलगामी अधिवेशन का जिक्र किया और उन्होंने साफ कर दिया कि इस अधिवेशन में 2025 को राज्यों के अंदर संगठन को ही समर्पित किया गया था। उसी के तहत ये पूरी कवायद की जा रही है। और 4 जून को जो राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश में आने वाले हैं वो भी संगठन सृजन अभियान के तहत आएंगे। और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सबसे बड़ी चीज संगठन को लेकर है और संगठन को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। इससे पहले का जिक्र मैं सबसे पहले करना चाहूंगा हमेशा। देखिए 11 साल और करीब 3 प्रदेश अध्यक्ष और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा प्रदेश प्रभारियों की तरफ से कमान संभाली गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहे। यानी कि कांग्रेस 11 साल में संगठन जो है वो खड़ा नहीं कर पाई। एक बार फिर कवायद शुरू हुई है। इस बार कमान संभाली है कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने और सीनियर लीडर के तौर पर वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से तमाम जो बैठकें हुई हैं कांग्रेस की जो चुनाव के बाद जो मंथन किया गया, जो आकलन किया गया,
कहीं ना कहीं आपसी चर्चा जो की गई, उसके बाद संगठन एक सबसे बड़ा सवाल बनकर के कांग्रेस के सामने उभरा था कि संगठन की वजह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। कई प्रदेशों में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ता है। अब वो संगठन मजबूत बनाने को लेकर, संगठन पूरी तरीके से बनाने को लेकर 2025 का संकल्प कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप की तरफ से लिया गया है। तमाम राज्यों में 2025 के अंदर संगठन जो है वो बनाया जाएगा। उसी कड़ी में हरियाणा, खासकर 4 तारीख का जो राहुल गांधी का दौरा है, वो माना जा रहा है कि बेहद अहम है। और इस अहम दौरे में हरियाणा के जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चा जो है वो की जानी है, यानी कि हरियाणा में संगठन किस प्रकार से खड़ा हो, उसकी रूपरेखा कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो उद्यमभान की तरफ से ये कहा गया है कि जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष प्रदेश व ब्लॉक संगठन खड़ा करने को लेकर इस 4 तारीख की जो बैठक होनी, इसमें मंथन किया जाएगा। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे के आसपास पीसीसी कार्यालय, जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, उसमें पहुंचेंगे। उद्यमभान ने कहा कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहने वाले हैं। कुमारी सैलजा जो है वो मौजूद रहेंगी। रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा। इसके साथ साथ करीब 17 सीनियर लीडरशिप का नाम जो है उसमें शामिल किया गया है कि 17 नेता जो है वो एक बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद एआईसीसी और पीसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनको संबोधित राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया, अगले 1 महीने में संगठन जो है वो बना करके मजबूती के साथ प्रदेश में खड़ा किया जाएगा। यानी कि 1 महीने का टाइम बीके हरिप्रसाद की तरफ से दिया गया था। इससे पहले की जिक्र भी मैं यहां करना चाहूंगा, जब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान बने थे तो उनकी तरफ से भी 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस संगठन को किस प्रकार से मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस प्रकार से खड़ा कर पाती है या नहीं कर पाती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से बीके हरिप्रसाद कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे थे राहुल गांधी के दौरे को लेकर, तमाम जो उनकी वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर, उनकी तरफ से यह भी कहा गया, जब लास्ट संगठन बना था तब भी उनकी तरफ से बनाया गया था और 11 साल बाद वो ही संगठन का निर्माण जो है यहाँ करने वाले हैं, यानी हरियाणा को संगठन खड़ा करके देने वाले हैं। 1 महीने की बात उनकी तरफ से की गई। इसमें उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि 5 साल जिसने भी पार्टी की सेवा की है, यानी कंटिन्यूटी में जो 5 साल प्रदेश कांग्रेस के साथ रहा है, जिन्होंने संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर, कांग्रेस को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार काम किया है, वो जिला अध्यक्ष की रेस में शामिल हो सकते हैं, यानी कि वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो उनको फिलअप करने होंगे और तमाम जो डेलीगेशन जाएगा, जो ऑब्जर्वर्स उनके पास जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक नाम फाइनल जरूर करेंगे। अगर किसी वजह से एक नाम फाइनल नहीं होता, यानी कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती, तो वो 3 से 4 नाम जो हैं वो वहां से नोट करके लेकर के आएंगे और सीनियर लीडरशिप को देंगे कि ये संगठन किस प्रकार से बनेगा। ये 3 से 4 जो नेता हैं, 3 से 4 जो लोग हैं, ये मजबूत स्थिति में जो है प्रदेश अध्यक्ष की में भूमिका में खड़े नजर आते हैं। आप इनमें से एक नाम जो है वो फाइनल कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें जो है बीके हरिप्रसाद ने की हैं। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी इनकी तरफ से कहा गया है कि जो कमेटी का फाइनल फैसला होगा वही नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए उपयुक्त होगा। यानी कि जो कमेटी आई थे, जो ऑब्जर्वर्स आए थे, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट ऊपर सौंपी गई है, यानी कि शीर्ष नेतृत्व को सौंपी गई है, वो शीर्ष नेतृत्व उसमें से अब फाइनल करेंगे कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा। नेता प्रतिपक्ष के अलावा यहाँ सिर्फ और सिर्फ संगठन को लेकर बात करते बीके हरिप्रसाद नजर आए और संगठन को मजबूत बनाने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल रवि, जिलाध्यक्ष को लेकर तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और साथ ही साथ इतने सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो एक्साइटेड है अपनी दावेदारी के लिए, ये भी क्लियर कर दिया है क्या क्राइटेरिया अपनी दावेदारी पेश करने के लिए रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन कर राहुल गांधी के पूरे कार्यक्रम की जानकारी को साझा किया गया।